Good morning class once again. Today we will discuss a new chapter that is number system. तो नंबर सिस्टम चैप्टर को डिस्कस करने से पहले, उसके सम्स को डिस्कस करने से पहले हम उसका जो बेसिक्स है, जो नंबर सिस्टम के बेसिक्स हैं, वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद फर्दर हम अपने क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम यहाँ पे एक वर्ड की बात करते हैं और वो वर्ड है बिलोंग्स टू। वो वर्ड है बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है। सपोज जैसे आप हैं, आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ बिल्कुल, बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ योर फैमिली, देन यू बिलोंग्स टू योर फैमिली। एक वर्ड है नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग, डू नॉट बिलोंग। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप अपने नेबर से बिलोंग करते हैं? नहीं, आप अपने नेबर से बिलोंग नहीं करते बिकॉज यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली। यस, हो सकता है कि आपकी उनसे जान पहचान हो सकती है, बट यू डू नॉट बिलोंग फ्रॉम योर नेबर्स। वैसे ही डू यू बिलोंग फ्रॉम योर कंट्री? यस, अगर आपकी फैमिली जिस कंट्री में है तो ऑब्वियसली आप उस कंट्री से बिलोंग करेंगे। यू डू नॉट बिलोंग फ्रॉम यूएसए बिकॉज यू आर नॉट लिविंग देयर। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड्स का क्लैरिफिकेशन किया, दैट इज बिलोंग्स टू और डू नॉट बिलोंग्स टू। अब इस बिलोंग्स टू वर्ड का जो मैथमेटिकल जो सिंबल है या जो साइन है, हम उसको सीखेंगे। दैट इज, एक आप हल्का सा सी बना के उसमें एक लाइन लगाएंगे लाइक ई, सम काइंड ऑफ, बट इट विल बी कर्व। ये तो होगा यार बिलोंग्स टू। अब नॉट बिलोंग्स टू में आपको इसको सिंबॉलिक कैसे करना है, बिलोंग्स टू करके हमें इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। अब नंबर सिस्टम की हम स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है नंबर सिस्टम, तो हम इसमें डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम नंबर्स को पढ़ेंगे। हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करते थे, होल नंबर्स के बारे में बात करते थे, इंटीजर्स के बारे में बात करते थे। तो ये हमारा नंबर सिस्टम बेसिकली उन्हीं नंबर से डील करेगा और कुछ और नंबर्स के जो टाइप है नंबर सिस्टम के, उसको भी हम इसमें सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के फर्स्ट टाइप की, जो कि है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स हम बहुत बार पढ़ते हैं कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन आपको देनी पड़े, एक स्टेटमेंट देनी पड़े नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो आप क्या देंगे? तो नेचुरल नंबर्स के बारे में आप ये बोल सकते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे हमने देखिए क्या लिखा, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, और एग्जांपल में लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर में हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर में ना तो हमारे डेसिमल नंबर्स, ना ही हमारे नेगेटिव नंबर्स, ना ही हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। लाइक अगर हम लिखें -10, अगर -10 को हम बात करें, क्या वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा -10? नहीं करेगा, बिकॉज हम नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते और -10 नेगेटिव है। अगर हम बात करें 1.6 बिलोंग करता है नेचुरल से, इज इट ट्रू? नो, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड नहीं करते और 1.6 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। अगर हम बात करें 3/8, 3/8 क्या बिलोंग करेगा हमारे नेचुरल नंबर से? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 3/8 एक कैसा नंबर है? फ्रैक्शनल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें 100, अगर हम बात करें 100 की बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो हाँ बिल्कुल। अगर आप इस सीरीज को लाइक 1 2 3 4, अगर आप इसको फर्दर सो ऑन अगर बढ़ाएं या प्रोसीड करें, तो आपको आगे जाके इस पे 100 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए 100 जो है नंबर वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और अब हम यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे कि नेचुरल नंबर की जो नोटेशन होती है,
नेचुरल नंबर की जो नोटेशन होगी वो क्या होगा, कैपिटल एन। दैट मींस जरूरी नहीं है कि आप नेचुरल नंबर को हमेशा का एक वर्ड लिखेंगे दैट इज नेचुरल नंबर। अगर आप यहाँ पे कैपिटल एन यूज करते हैं तो दैट मींस यहाँ पे हमें समझ आता है कि आप नेचुरल नंबर के यहाँ पे बात हो रही है। तो नेचुरल नंबर की नोटेशन क्या हो गई, कैपिटल एन। तो यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। एक चीज और कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। अब देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हुए, नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए 1 से, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड सबसे बड़ा अगर नेचुरल नंबर आपसे कोई पूछता है तो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें नहीं पता कि वो कहां पे उनकी सीरीज खत्म होगी। तो देयरफॉर देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बट 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर को पढ़ने के बाद जो सेकंड टाइप का जो हम नंबर सिस्टम का जो पार्ट पढ़ेंगे दैट इज होल नंबर, दैट इज होल नंबर्स। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है। ऑल द पॉजिटिव, all the natural numbers including zero, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएंगे, वो हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स विद जीरो। एक नेचुरल नंबर में एक बात और पढ़ लेते हैं, क्या जीरो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्या जीरो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, नो, जीरो डू नॉट बिलोंग फ्रॉम नेचुरल नंबर्स बिकॉज हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए होल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं विद जीरो, जीरो के साथ, अगर हम नेचुरल नंबर्स को जीरो के साथ अगर हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। तो इसमें हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स की जो नोटेशन होगी मैथमेटिकल वो क्या होगा, कैपिटल W। होल नंबर का जो नोटेशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल W। दैट मींस होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आपने ये तो आपको पता लगा कि जो होल नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या था, 1। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या था, अननोन, हमें नहीं पता, बट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वैसे ही होल नंबर में भी देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा होल नंबर का कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, होल नंबर का स्टेटमेंट था, ये डेफिनेशन था। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप आता है नंबर सिस्टम में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, होल नंबर। होल नंबर में भी क्या होगा, होल नंबर में भी आपके ना तो डेसिमल वाले नंबर्स आएंगे, ना नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ना फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे। हाँ, इसमें जीरो जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। होल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें हम डेसिमल, नेगेटिव और फ्रैक्शनल तीनों नंबर्स का इसमें भी यूज नहीं कर सकते, होल नंबर में इनका भी यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है, all the natural numbers including zero and all the negative numbers, that means all the negative, positive, all the negative, positive natural numbers, जितने भी नेचुरल नंबर पॉजिटिव हैं दैट मींस दिस वन, और उन्हीं के इनवर्स दैट इज अगर मैं 1 बोल रहा हूं तो उसका इनवर्स -1, 2 दैट इज -2। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है और जितने भी नेगेटिव नंबर है कौन से, नेचुरल वाले, ठीक है, उनके साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए, उनके साथ अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए, ऑल द नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स विद
0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का जो हमारा नोटेशन है मैथमेटिकल वो होता है कैपिटल Z। इंटीजर्स का जो हमारा नोटेशन है वो क्या है? कैपिटल Z। अब इंटीजर्स में अब हम देखिए क्या चीज पढ़ेंगे। इंटीजर्स में देखिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो आप देखिए यहां पे आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। और यहां से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर प्रोसीड करें तो यहाँ पे ये नेगेटिव जा रहे हैं। आप नंबर लाइन पे अगली क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, नंबर लाइंस पे जो आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे क्या है? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या 0 बिलोंग करता है इंटीजर से? बिल्कुल, क्योंकि इसमें 0 है। क्या -2 बिलोंग करता है इंटीजर से? बिल्कुल करता है। क्या 3 बिलोंग करता है इंटीजर से? बिल्कुल करता है। तो इंटीजर्स में हम नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स में हम फ्रैक्शनल नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटीजर्स में हम फ्रैक्शनल नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। और साथ ही इंटीजर्स में हम डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटीजर्स में हम ना तो फ्रैक्शनल नंबर को इंक्लूड करेंगे और ना ही डेसिमल नंबर को। जैसे कि 3/8 है, क्या वो इंटीजर से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 3/8 क्या है? हमारा फ्रैक्शनल है। 2.4 क्या बिलोंग करेगा इंटीजर से? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 2.4 एक कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर है। तो हमारे पास इंटीजर्स में ना तो फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूड होते हैं और ना ही डेसिमल नंबर इंक्लूड होते हैं। और ये इंटीजर्स में हम सिर्फ 0 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नेचुरल, उनको हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। किसमें? इंटीजर्स में। फिर उसके बाद इंटीजर्स के बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट आता है, इंटीजर्स के बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट आएगा नंबर सिस्टम में, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन सा है? वो है हमारा रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम हैशटैग लगा रहे हैं रैशनल नंबर, क्योंकि बाकी के जो 3 नंबर्स थे वो आपने अगले क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन अगर पढ़ें या स्टेटमेंट क्या होता है डेफिनेशन इसका, रैशनल नंबर का, द नंबर्स which are written in the form of p by q, and q is not equal to 0. The numbers which are in form of p upon q and q is not equal to 0. आपका जो q है दैट मींस जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल लिखें 3/5, तो 3/5 देखिए, क्या हमने इसको रेशियो में नहीं लिख दिया 3/5 को लिखा, और क्या जो 5 है क्या वो 0 के इक्वल है? नहीं है। तो यही कंडीशन होनी चाहिए थी। द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिन नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में लिख सके और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें -3/7, तो -3/7 भी एक रैशनल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको भी हमने p by q की फॉर्म में लिख दिया, और जो q है दैट इज 7 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे क्या जो 1 है क्या वो रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि ये तो हमने p by q की फॉर्म में यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होगा। नहीं, आप 1 को भी आप यहाँ पे 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 दैट इज 1। तो अब ये p/q की फॉर्म में आ गया, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो दैट मींस जो हमारा 1 है वो भी रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। रैशनल नंबर का जो मैथमेटिकल नोटेशन रहेगा दैट इज कैपिटल Q।
जो रैशनल नंबर का मैथमेटिकल जो नोटेशन रहेगा कि जिस सिंबल से, जिस अल्फाबेट से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे जो 1 है वो भी बिलोंग करेगा रैशनल से, -3/7 वो भी बिलोंग करेगा रैशनल से, 3/5 है वो भी बिलोंग करेगा रैशनल से। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई ये पूछता है क्या जो जीरो है क्या वो बिलोंग करता है रैशनल से? यस, बिल्कुल करता है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं और जो 0/1 है दैट इज इक्वल्स टू 0। जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं और वो भी 0 के इक्वल ही है, तो दैट मीन्स जो 0 है वो भी हमारा बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर में देखिए, आप रैशनल नंबर में एक बात नोट करेंगे, रैशनल नंबर में हमारा नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए। 1 देखिए, 1 हमारा किस में आता है? नेचुरल में आता है। यस, तो इसमें नेचुरल भी आ गई। 0 हमारा होल में नंबर्स में आता था, तो इसमें होल नंबर भी आ गए, फ्रैक्शनल भी आ गए। हाँ, अगर डेसिमल की बात करें, अगर हमसे कोई पूछता है क्या 1/1.6 है क्या वो रैशनल से बिलोंग करेगा? देखिए 1.6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 16/10। 1.6 को हम 16/10 लिख सकते हैं। अब ये p/q की फॉर्म में आ गया, और हमारा अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रैशनल। तो हमारे रैशनल नंबर में पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर, ये सारे हमारे रैशनल नंबर की जो कैटेगरी है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर का कंसेप्ट हो गया क्लियर। यहाँ पे आप 1 भी रैशनल से बिलोंग करेगा, 0 भी रैशनल से बिलोंग करेगा, इन दो बातों को ध्यान से आप पढ़ेंगे। उसके बाद रैशनल को पढ़ने के बाद एक और नंबर सिस्टम का टाइप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इरैशनल। रैशनल तक हमने पढ़ा बहुत अच्छे से। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इरैशनल। अब हम क्या पढ़ेंगे? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? अगर एक हम जस्ट सिंपल से इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताएं तो इरैशनल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरैशनल आर इरैशनल नंबर्स। अब देखिए, अब इरैशनल नंबर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई इरैशनल नंबर है? जैसे सपोज 1 है, 1 को हम इरैशनल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। 2/7 है, उसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो इरैशनल नंबर के लिए जो हमारा सिग्निफिकेंस होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कोई नंबर इरैशनल है, तो इसमें क्या होता है कि इरैशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग, तो वो हमारा कैसा नंबर होगा? इरैशनल होगा। हम एक दो एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख के दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। सपोज हम लिखते हैं 1.10 100 1000 एंड सो ऑन, 2.123 1233 1223 एंड सो ऑन। अब इन दो नंबर्स, यहाँ पे जो हमने दो नंबर्स लिखे हैं, दो एग्जांपल लिखे हैं, आप इनको थोड़े ध्यान से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अब क्या देखेंगे? देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 1.10 100 1000 एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या यहाँ पे टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, क्योंकि ये सो ऑन चलता जा रहा है। और साथ ही आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो रेपिटेशन है, यहाँ पे जो रेपिटेशन है डिजिट्स की, यहाँ पे जो रेपिटेशन है डिजिट्स की, वो नॉन रिपीटिंग है। देखिए यहाँ पे 1 के बाद क्या है? 10, फिर 1 के बाद 2 zeros, 1 के बाद 3 zeros अप टू सो ऑन। तो दैट मींस ये जो नंबर है ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा, तो इसको हम इरैशनल नंबर बोलेंगे। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल भी हमने ऐसे लिखा है 2.123 1233 1231। तो यहाँ पे भी देखिए ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है, ना यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है। तो इन दोनों एग्जांपल्स को, ये जो दो नंबर्स हमने लिखे हैं, दे आर इनफाइनाइट नंबर्स एग्जांपल्स। तो ये दोनों कैसे नंबर है? इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर की हमारी कोई पर्टिकुलर ऐसे नोटेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर हमारा सिंबल नहीं है अल्फाबेटिकली,
लेकिन इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि irrational number is the collection of irrational, जो हमारे irrational नंबर्स है। irrational क्या होगा कि हमारे जो रियल नंबर्स हैं उसमें से हमारे रैशनल नंबर्स, जो हमारे रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स क्या है, देखिए रियल नंबर में हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स जो हैं उसमें हमारे अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, होल नंबर्स, थर्ड पे क्या पढ़ा, इंटीजर्स, फोर्थ पे हमने क्या पढ़ा, रैशनल, फिफ्थ पे हमने क्या पढ़ा, इरेशनल। और जो ये रियल नंबर्स हैं, जो हमारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स क्या होगा कि हमारी सबकी कलेक्शन होगी। रियल नंबर्स क्या होगा, सभी नंबर्स की हमारी कलेक्शन हो जाएगी। अब देखिए यहां पे अब इरेशनल नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर्स में से अगर आप क्या था हमारा, क्या हमारा था रैशनल नंबर। अगर रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो हाँ, इरेशनल नंबर की हम जो स्टेटमेंट है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम r माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की हमने आपको डेफिनेशन भी बता दी, और लास्ट में रियल नंबर्स क्या होता है, सभी नंबर्स के जितने भी नंबर्स अभी हमने पढ़े उन सभी का कलेक्शन। एक हम लास्ट में क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे सारे नंबर्स। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, जिसको हमने कैपिटल एन से डिनोट किया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर्स, जिसे हमने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स, जिसको हमने कैपिटल जेड से डिनोट किया। फिर उसके बाद हमने फोर्थ पे क्या पढ़ा, रैशनल के बाद हमने क्या पढ़ा, रैशनल के बाद हमने पढ़ा इरेशनल। अब और लास्ट में हमने पढ़ा रियल नंबर्स। तो हमें पता है कि जो रियल नंबर्स हैं उसमें सभी तरह के हमारे जो नंबर्स हैं वो आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे इरेशनल नंबर है, इरेशनल को हम जस्ट रैशनल के ऊपर नहीं रखेंगे, इसको हम यहाँ पे अपार्ट रखेंगे, r माइनस क्यू। यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं r माइनस क्यू। तो ये जो इरेशनल नंबर है, जो हमारे इरेशनल नंबर है, वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है क्या आप होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, तो आपको जस्ट ये देखना है कि जो नंबर्स का जो हम यहाँ पे जो हमने सर्कल बनाए हैं, अगर वो आउटर सर्कल के इनसाइड में है तो आप उसको यस देंगे, अदरवाइज उसको हम फॉल्स या नो लिखेंगे कि भाई नहीं, ये उसमें नहीं आ सकते। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है क्या आप उनको होल नंबर्स बोल सकते हैं, तो आप ये देखिए कि जो नेचुरल नंबर्स का सर्कल है वो होल नंबर के सर्कल्स में आ रहा है, सर्कल के विद इन आ रहा है। तो यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछता है कि आप होल नंबर्स को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, क्या आप होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? क्यों? होल नंबर का जो सर्कल है वो नेचुरल नंबर के आउटसाइड है, वो बाहर है। तो इसमें हम बोलेंगे नहीं कि हम होल नंबर को, सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर्स में हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस तरह से आपके इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर सिस्टम का जितना भी बेसिक था, नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के नंबर थे वो हमने डिस्कस कर लिए, और फर्दर जो हमारे एक्सरसाइज आएगी उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।